हुंकार भर दी है उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने। चाहे आप उन्हें भगवाधारी कह दीजिए, चाहे आप उन्हें बाबा मुख्यमंत्री कह दीजिए, चाहे आप उन्हें बुलडोजर बाबा कह दीजिए, ये लखनऊ का रूमी गेट, और इस रूमी गेट का आंकड़ा ये बता रहा है कि बाबा विजयी हुए 273 सीटों के साथ। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने जीत का परचम लहराया है। 125 सीटों के साथ समाजवादी पार्टी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी, लेकिन सरकार बनाने के उस आंकड़े से बहुत दूर। 403 सीटों के रुझान आ चुके हैं और ये रुझान बता रहे हैं कि बीजेपी ने 37 साल बाद रच दिया है इतिहास। और आपको बता दूं, जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यहाँ तो एक बहुत बड़ा पैनल राजनीतिक विश्लेषकों का मौजूद है ही, लेकिन संजय निषाद साहब, निषाद पार्टी के इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं। शाजिया इल्मी बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता इस वक्त आपको दिखाई दे रही हैं, और रागिनी नायक भी इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत संजय निषाद साहब मैं आपसे करना चाहूंगी। 273 बीजेपी इस आंकड़े के साथ क्या दिखाना, बताने की कोशिश करेगी उन तमाम विरोधियों को जो ये कह रहे थे कि इस बार जनता आप सभी को सबक सिखाएगी? और जनता का चुनाव था। इस बार पहली बार है 70 साल में जो मोदी जी की नीति और अमित शाह जी का प्रबंधन और माननीय योगी आदित्यनाथ का शासन व्यवस्था है, ये तीनों धरातल पर उतरा है और धरातल पर जनता ने इसे स्वीकार किया। और जनता ने एक मत सभी साथ, सभी समुदाय का जो नारा था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो सभी लोगों ने विश्वास के साथ कि भाई बिना भेदभाव के अगर योजनाओं का लाभ कोई दे रहा है, दरवाजे पर हमें अनाज पहुंचा रहा है, दरवाजे पर हमारी दवाई की व्यवस्था करा रहा, मेरे खाते में पैसा दे रहा, मजदूरों को, महिलाओं को भी सम्मान, आदि आबादी को, और ये जितने आफिया माफिया हैं, अपराधी हैं, ये इनके ऊपर बुलडोजर चला के हमें भयमुक्त करके हमें दे रहा। तो ये सारा कुछ जनता ने देखा और जनता ने इस बार पहली बार है कि स्वस्थ शरीर में जो भोजन दिया मोदी जी ने, स्वस्थ मस्तिष्क पाया था, स्वस्थ मस्तिष्क से, स्वस्थ विचार से बटन दबाया है और स्वीकार किया है कि पिछली सरकारें जब आती रही तो अपने ट्रेडिशनल वोट के लिए काम करती रही। आज तो आप बड़े आध्यात्मिक नजर आ रहे हैं, राजनीतिक कम आध्यात्मिक ज्यादा नजर आ रहे हैं। ये जीत की खुशी हो सकती है, मैं ये बात समझ रही हूँ, लेकिन रागिनी नायक भी हमारे साथ बनी हुई है। रागिनी, अब ये कहा जा रहा है कि वो सुशासन और गरीबों को राशन, ये दो चीजें थी जो बाकी सब पर भारी पड़ गई। रूबिका, आज थोड़ा दुखी तो हूँ क्योंकि पांचों राज्यों में ऐसे नतीजे की अपेक्षा नहीं थी, लेकिन सबसे पहले मैं शाजिया जी के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को, निषाद जी के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को, और आम आदमी पार्टी यहाँ नहीं है पर उनको, उनके कार्यकर्ताओं, नेताओं को मैं बधाई देना चाहती हूँ। और आज तो मैं देखिए तीखी बात नहीं करूंगी क्योंकि जनता का जो आदेश आया है, जो मतादेश है, जो निर्णय है, फैसला है, उस पर सवाल उठाने का काम नहीं करना, तो कहीं ना कहीं जनता पर सवाल उठाना। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये जरूर कहूंगी कि तमाम ऐसे मुद्दे जिन पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ी, महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, महिलाओं के सम्मान, किसान न्याय, अर्थव्यवस्था का मुद्दा हो, मैं समझती हूँ ये मुद्दे हैं, लेकिन जनता ने इन मुद्दों से इतर भी देखकर वोट दिया और उसे मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से आज हाथ जोड़कर स्वीकार करती हूँ। और एक बात मैं अपने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए भूमिका जरूर कहना चाहती हूँ, क्योंकि ऐसी विषम परिस्थितियों में कांग्रेस का परचम लहराने का आज उनका मनोबल ना टूटे, इसलिए मैं हरिवंश राय जी की दो पंक्तियां जरूर कहना चाहती हूँ कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक न सफल हो नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो, ये बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो जन की राजनीति करते रहेंगे, मैं अपने साथी अखिलेश आनंद का रुख करूं उससे पहले मैं बधाई देना चाहती हूं, और इसीलिए आप मुझे बेहद पसंद भी हैं और दिल से पसंद है कि आप जब हार स्वीकार करती हैं तो बहुत ईमानदारी से स्वीकार करती हैं, और आप जैसे बहुत सारे नेताओं की आज की तारीख में कांग्रेस को जरूरत है। अगर 10,000 रागिनी नायक भी कांग्रेस पार्टी को मिल जाएंगी ना,
तो कांग्रेस पार्टी उस तरीके से चुनाव लड़ पाएगी जैसा लड़ना चाहिए। और ये मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि आप मेरी दोस्त है, मैं बहुत ईमानदारी और सच्चाई से ये बात कह रही हूँ। शाजिया, मैं आपके पास आऊंगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।